औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा पेज नंबर 46 है। ये हमारी एनाटॉमी की बुक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। आज हमने पढ़ना है बेटा स्पेशल सेंसेस ऑर्गन्स ऑफ द सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, स्पेशल सेंसेस हैं, उसमें बेटा देखने की, छूने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की हिस्से हैं बेटा। तो स्पेशल सेंसेस अब 5 सेंसेस होती हैं, तो उसमें आँख आ जाएगी, कान आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो आज हमने पढ़नी है आँख, इसमें पहली सेंस पढ़नी है। आँख के बारे में आप 9th में, 10th में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाए हैं, ये वही रिपीट है। ये हमारे LHV के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। तो इसको हम कोशिश करेंगे, देखेंगे अच्छा सा। और इसको अगर ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो इसको फ़ील नहीं करना बेटा, क्योंकि ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने अपना कोर्स कंप्लीट करना है, इसके बारे में हमें पता हो। आई क्या होती है बेटा? आँख। द आई इनेबल यू टू सी। आँख आपको इस काबिल बनाती है। इनेबल का मतलब काबिल बनाना, कि तो आप देख सको। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ विजन, ये देखने का उज़्व है। द आई कलेक्ट्स लाइट फ्राम द ऑब्जेक्ट। आँख जो है वो रोशनी हासिल करती है किसी भी जिस्म से, ऑब्जेक्ट से, इन द इन्वायरमेंट, माहौल से। द लाइट पासेस थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपल। और यहाँ के हिस्से हैं बेटा कॉर्निया और प्यूपल। ये कॉर्निया है बेटा, सामने वाला जो डेला है हैं, और ये बीच में एक काले दायरे के अंदर एक और छोटा काला दायरा होता है, ये प्यूपल है बेटा। ये छोटा काला दायरा प्यूपल है, और ये बाकी सारा का सारा डेला जो है ये कॉर्निया है ये। ठीक है। तो फिर ये रोशनी उस जिस्म से, कॉर्निया और प्यूपल से होती हुई और लेंस से गुजरती है। ये बीच में लेंस भी लगा रखा है अल्लाह पाक ने बेटा। द लेंस चेंजेस इट्स शेप। लेंस अपनी शक्ल तब्दील करता है। ये पतला भी हो सकता है दरमियान से, और मोटा भी हो सकता है। टू फोकस द लाइट, इस लाइट को फोकस करने के लिए। द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना। अब ये रोशनी रेटिना पर पहुंचती है, रेटिना पर पड़ती है बेटा। फॉल्स का मतलब गिरना, ये रेटिना यहाँ पर तस्वीर बनती है। ठीक है। अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो आपके रेटिना पर मेरी तस्वीर बनेगी। ठीक है। सॉरी, आप मुझे देख रहे हो तो आपके रेटिना पर मेरी तस्वीर बनेगी, और मैं आपको देख रहा हूँ तो आपकी तस्वीर मेरे आँख के रेटिना पर बनेगी। तो ये जो सा लाइट कौन सी रेटिना पर गिरती है। स्पेशल सेल्स इन द रेटिना चेंजेस द लाइट इनटू सेंसरी इम्पल्स। ये स्पेशल सेल्स हैं रेटिना के, ये इस रोशनी को कुछ सेंसरी इम्पल्सेस में तब्दील कर देंगे। दैट ट्रैवल अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व, जो कि ऑप्टिक नर्व से गुजरती हुई टू द ब्रेन, दिमाग में जाएगी। इन द ब्रेन, दिमाग में। द मैसेज बिकम्स द थिंग्स दैट यू सी। मैसेज बनेगा कि आप क्या चीज़ देख रहे हो। इंसान, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, जो भी देखेंगे आप तो उसका मैसेज दिमाग में बनेगा कि ये फ़लाँ चीज़ है। द एबिलिटी टू सी इज़ कॉल्ड विजन। देखने की सलाहियत विजन कहलाती है बेटा। एनीथिंग दैट इफ़ेक्ट द मोमेंट एंड फोकसिंग ऑफ लाइट विल इफ़ेक्ट विजन। कोई भी चीज़ जो आपकी हरकत पर असरानंदाज हो और लाइट को फोकस करने में असरानंदाज हो, ये इससे आपकी विज़न यानी देखना भी मुतासर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द कॉर्निया आर लेंस में बी क्लाउडेड। अगर आपका लेंस और आपका कॉर्निया अगर ये धुंधला पड़ जाए, क्लाउडेड वैसे क्लाउड बादलों को कहते हैं, लेकिन धुंधला पड़ जाना। एंड देन लाइट कैन नॉट रीच द रेटिना, और रोशनी ठीक से रेटिना तक ना पहुंच सके। आर द रेटिना में भी डैमेज, या आपका रेटिना ही डैमेज हो जाए। एंड देन साइट मैसेज कैन नॉट रीच द ब्रेन, और इससे जो आपका देखने का जो मैसेज है ब्रेन तक ना पहुँच सके, तो आपको ठीक से चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो बेटा इन सब चीज़ों का देखने के लिए कॉर्निया का, प्यूपल का, लेंस का, रेटिना का, नर्व्स का, ये आयरस का, इन सब का दुरुस्त होना ज़रूरी है। कोई एक चीज़ भी बिगड़ गई तो आपका देखने का जो सिस्टम है बेटा वो बिगड़ सकता है, उसमें बिगाड़ आ सकता है। द आई इज़ राउंड, आँख गोल होती है, स्ट्रक्चर है। गोल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन बोनी हालो इन द स्कल। ये हड्डियों से बने हुए खोखले खानों में होता है, खोपड़ी के, और इन खानों को आई सॉकेट्स कहते हैं बेटा। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आई सॉकेट्स लिख सकते हो। द आईलिड इज़ द फ्लैशी कवरिंग। आईलिड जो आँख का डेला उसको आईलिड कहते हैं बेटा। ये फ्लैशी कवरिंग है, गोश्त से बनी हुई झिल्ली है ऑफ द आई, आँख की। द आईलिड प्रोटेक्ट्स द आई। पपोटे आईलिड होते हैं बेटा, पपोटे ये आईलिड है बेटा, ऊपर वाले ये आईलिड है, अपर आईलिड और नीचे वाला आईलिड। जब आप वहाँ आँख बंद करते हैं, जो गोश्त की झिल्ली आँख को बंद करती है वो आईलिड सॉरी वो आईलिड कहलाती है बेटा। ठीक है। आईलिड प्रोटेक्ट द आई। आईलिड जो है वो आँख को
बचाते हैं फ्राम इंजरी, चोट से। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, लगातार आँख का झपझपाते रहना। कीप द आई मॉइस्ट, ये आँख को नम रखती है। द आई लिड इज़ एज्ड विद द फाइन हेयर्स, और आई लिड के जो किनारे हैं, पपोटों के जो किनारे हैं बेटा, वो बालों की एक तह से जड़े हुए हैं। कार्ड आई लैशेज़, जिनको हम पलके कहते हैं। एट द रूट ऑफ आई लैशेज़, और जो आई लैशेज़ की जो जड़ें हैं, आर स्मॉल ग्लैंड्स, इसमें छोटे छोटे गदूद हैं, ग्लैंड्स हैं। दीज ग्लैंड्स कैन बिकम स्वोलन एंड इन्फेक्टेड, ये ग्लैंड सूज भी सकते हैं और इनमें पी भी पड़ सकती है अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए। ग्लैंड्स अबव द आइज़ प्रोटेक्ट्स टीयर्स, जो ग्लैंड्स हैं आँख के ऊपर, वो प्रोड्यूस टीयर्स, वो आंसू पैदा करते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड स्प्रेड टीयर्स, जब आँख झपझपाते हैं तो ये आंसू फैल जाते हैं बेटा अक्रॉस द आई, आँख के गिर्द। हर वक्त आँख में आंसू मौजूद होते हैं बेटा, लेकिन बाहर नहीं गिरते, थोड़ी थोड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, जो आँख को नम रखते हैं और आँख की हरकत को मतलब पूरा करवाते हैं। ब्लिंकिंग आँख के झपझपाने में आपको मदद देते हैं। टीयर्स कीप द आई मॉइस्ट एंड क्लीन, ये जो आंसू हैं आपकी आँख को नम रखते हैं और साफ़ रखते हैं। इरिटेशन, आँख के अंदर जलन होना। आर स्ट्रेन, या कोई चुभन होना ऑन आई, आँख में। इंक्रीज़ ब्लिंकिंग, इससे आपकी आँख में ब्लिंकिंग बढ़ जाती है, झपझपाना बढ़ जाता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स, और आँखों में आंसू भी बढ़ जाते हैं। कॉल्ड टीयरिंग, जिनको हम क्या कहेंगे, टीयरिंग कहते हैं। जैसे आँख में कोई मच्छर चला जाए या कोई और चीज़ चली जाए, आँख में लग जाए कोई चीज़, तो आँख से पानी बहना शुरू हो जाता है बेटा। ये आँख जो है पानी जो है आँख को मॉइस्ट यानी नम रखता है और क्लीन रखता है। फिर आ जाएगा आई बॉल, डेला होता है बेटा, आई बॉल, डेला कहते हैं, डेला आपका। द आई बॉल हैज़ 3 लेयर्स, आई बॉल की यानी डेले की 3 तहें हैं। द आउटर लेयर इज़ स्क्लेरा, बैरूनी तह को स्क्लेरा कहते हैं। द स्क्लेरा इज़ टफ, स्क्लेरा जो तह है वो टफ होती है। वाइट मेम्ब्रेन, सफ़ेद मेम्ब्रेन की बनी हुई है। दैट सराउंड्स द आई बॉल, जो कि आई बॉल को घेरे हुए होती है बेटा। द मिडल लेयर कंटेन द ब्लड वेसल, दरमियानी तह के अंदर खून की नालियाँ होती हैं। द इनर लेयर इज़ रेटिना, और जो अंदर की तह है वो रेटिना कहलाती है। ये रेटिना और स्क्लेरा आप सारा पढ़ के आए हो बेटा 9th-10th के अंदर। द रेटिना इज़ द डेंस मास, रेटिना जो है गाढ़ा सा मास है। और स्पेशल नर्व्स, ख़ास किस्म की इसमें नर्व्स हैं, दिमाग से जुड़ी हुई हैं। दैट रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड अलाउज़ यू टू सी, जो कि रोशनी से रिस्पॉन्ड करती हैं और आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप देख सको। फिर आ जाएंगे द कंजक्टिवा बेटा, इट इज़ द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, ये पतली चिपचिपी तह है, लेयर है। दैट लाइंस द आईलिड, जो कि डेले के ऊपर एक तह बनाती है। एंड कवर्स द फ्रंट ऑफ स्क्लेरा, और स्क्लेरा के फ्रंट को ढांपती है। म्यूकस प्रोड्यूस बाय द कंजक्टिवा, चिपचिपा मादा कंजक्टिवा से पैदा होता है। अलाउ द आईलिड टू स्लाइड स्मूथली ओवर द आई, ताकि जो आपके आँखों के पपोटे हैं वो स्लाइड करें स्मूथली, बिल्कुल नरम तरीके से ओवर द आई, आँख के ऊपर, ताकि आँख के ऊपर इरिटेशन ना करें आपके पपोटे। द कंजक्टिवा इज़ नॉर्मली पिंक, कंजक्टिवा आमतौर पर पिंक कलर के होते हैं। बिकॉज इट इज़ सप्लाइड विद ब्लड वेसल, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ सप्लाई की गई हैं अल्लाह की तरफ से बेटा। पेल कंजक्टिवा इज़ साइन दैट एनीमिया, अगर कंजक्टिवा पीले रंग के हो जाएं, पपोटे आपके अंदर की तरफ से पीले हो जाएं, तो ये खून की कमी की निशानी है। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को बेटा। रेड कंजक्टिवा इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, और अगर कंजक्टिवा लाल रंग के हो जाएं तो ये आपके बताते हैं कि ये साइन है कि इसका इन्फेक्शन हो गया आँखों में, या इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो गई है। जब आपकी आँखें दुखनी आ जाती हैं तो लाल हो जाते हैं। कंजक्टिवा कहते हैं बेटा आँखों के जो किनारे हैं, इनको कंजक्टिवा कहते हैं बेटा। द कॉर्निया इज़ द क्लियर टिश्यू, कॉर्निया एक शफाफ टिश्यू है। दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई, जो कि आँख के सामने के हिस्से को कवर करता है। द कॉर्निया इज़ नॉट सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो कॉर्निया है उसके अंदर कोई खून की नालियाँ नहीं होती। देयर फॉर द कॉर्निया मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट टू रिमेन हेल्दी, लेकिन कॉर्निया को लाजमी तौर पर नम रखा जाता है ताकि ये हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे। जो आंसू हैं ये मॉइस्ट रखते हैं, इसको नम रखते हैं बेटा। फिर आ जाएंगी प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं बेटा जो आँख के अंदर काला दायरा है, इसके अंदर एक और छोटा काला दायरा है, उसको प्यूपिल कहते हैं। जब बंदा मर जाता है तो ये प्यूपिल चौड़ी और बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर इंसान ज़िंदा रहे तो ये कभी छोटी और कभी बड़ी होती हैं। ज़्यादा रोशनी हो तो ये चुंधिया जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, कम रोशनी में ये फैल जाती हैं प्यूपिल।
प्यूपल इज़ द स्मॉल, प्यूपल छोटी छोटी हैं, राउंड गोल हैं, ओपनिंग हैं, थ्रू विच द लाइट पासेज इनटू द आई, जिसके ज़रिए रोशनी आँख के अंदर जाती है। बाय चेंजिंग साइज़, क्योंकि ये अपना साइज़ तब्दील कर सकती है। द प्यूपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई, ये प्यूपल्स कंट्रोल कर सकती हैं उस लाइट को जो आँख के अंदर दाखिल होती हैं। बेटा तेज़ रोशनी होगी तो ये सिकुड़ जाएंगी और कम दाखिल होने देंगी, और रोशनी कम होगी तो ये फैल जाएंगी, रोशनी ज़्यादा दाखिल होने देंगी। द प्यूपल बिकम वेरी लार्ज इन डार्कनेस, प्यूपल बहुत चौड़ी हो जाती हैं अंधेरे में। एंड वेरी स्मॉल इन ब्राइट लाइट, और तेज़ रोशनी में थोड़ी छोटी हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं। द रिएक्शन ऑफ प्यूपल टू ब्राइट लाइट इज़ कॉल्ड द लाइट रिफ्लेक्स, जो आँखों का तेज़ रोशनी के साथ तंग होना ये लाइट रिफ्लेक्स कहलाता है। बेटा नर्विंग ऑफ प्यूपल्स, प्यूपल्स का तंग होना, नैरो का मतलब तंग होना, इंडिकेट्स निशानी देता है। द नर्व पाथवे टू ब्रेन आर वर्किंग, के जो नर्व पाथवे है दिमाग के साथ ये काम कर रहा है। डैमेज टू द ब्रेन कैन इफ़ेक्ट द लाइट रिफ्लेक्स इन वन आर बोथ आइज़, ठीक है, अगर दिमाग का फंक्शन मुतासर हो गया है तो एक या दोनों आँखों में लाइट रिफ्लेक्स को जो है मुतासर कर सकता है। इन लार्ज पीपल दैट डज़ नॉट रिएक्ट टू लाइट, बड़ी हुई पीपल्स अगर रोशनी की शिद्दत से रिएक्ट नहीं करती और छोटी नहीं होती। बी द साइन ऑफ एन आई इंजरी और इन्फेक्शन, ये साइन होता है कि आँख में या तो चोट लगी है या आँख में कोई इन्फेक्शन मौजूद है, इसलिए डॉक्टर जो है वो रोशनी मार कर देखते हैं। फिर आ जाएगा द आयरस, द आयरस इज़ अ कलर्ड स्ट्रक्चर, आयरस जो है वो रंगदार मादा है, स्ट्रक्चर है। दैट सराउंड्स द प्यूपल, जो कि प्यूपल को घेरे हुए है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ द आयरस काजेज द प्यूपल टू नैरो आर वाइडन, ये कंट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन या फैलना ऑफ सर्कुलर मसल, इन सर्कुलर मसल्स का आयरस के ये वजह बनता है। काज प्यूपल्स की वजह बनता है कि ये तंग हो सके, नैरो हो सके, या वाइडन या चौड़ी हो सके। ये आयरस के मसल्स हैं बेटा, ये आयरस के मसल हैं, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आयरस मसल्स हैं, ये सिकुड़ते और फैलते हैं जिससे प्यूपल छोटी और बड़ी होती है। फिर आ जाएंगे द लेंस, बेटा ये दरमियान में लेंस लगा हुआ है, ये लिखा हुआ भी लेंस है, ये गोल सा या शीशा जैसे होता है आपकी घड़ी का शीशा, बेटा आपके कैमरे का शीशा, ये लेंस है। द लेंस इज़ अ स्मॉल, लेंस छोटा सा राउंड गोल गोल पीस है ऑफ क्लियर टिशू, शफाफ टिशू का, लोकेटेड बिहाइंड द आयरस, ये आयरस के पीछे है। द लेंस एडजस्ट ऑटोमेटिकली, लेंस जो है एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली टू अलाउ यू टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, ताकि आप मुख्तलिफ फासलों से कोई भी जिसम देख सकें। पीपल मस्ट वेयर ग्लासेस व्हेन देयर लेंस डू नॉट वर्क प्रॉपरली, वो लोग लाजमी तौर पर ऐनक लगाते हैं जब इनका लेंस ठीक से काम ना कर रहा हो। फिर आ जाएगा ऑप्टिक नर्व, बेटा ये ऑप्टिक नर्व हैं पीछे, ये ऑप्टिक नर्व हैं जो दिमाग तक पैगाम पहुंचाती हैं। ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड्स फ्राम बैक ऑफ द आई टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व शुरू होती हैं आँख के पिछले हिस्से से और दिमाग तक जाती हैं। द ऑप्टिक नर्व कैरीज द साइट मैसेज, ऑप्टिक नर्व देखने के एहसासात को लेके जाती हैं। फ्राम रेटिना टू ब्रेन, ये रेटिना आखिर में रेटिना से ब्रेन तक लेके जाती हैं कि सामने क्या चीज़ देखी जा रही है। ये बेटा आँख की साख्त है, स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपल, आयरस, लेंस, सैलरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ठीक है, कोन्स एंड रॉड्स रेटिना में होते हैं, और बेटा ये ऑप्टिक नर्व्स। तो ये था हमारा आँख बेटा, सेंसरी नर्व्स में से पहला उज़्व था, सेंसरी ऑर्गन्स में, स्पेशल सेंसेस में। तो अगले हम उसमें पढ़ेंगे कान बेटा, एयर। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।